चैप्टर 20 बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, टॉप रैंक अपने आप आएगा। उसी शरीर की मांसपेशियां बढ़ या वृद्धि कर सकती है जिसका डाइजेशन बेमिसाल और ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन हो। पाचन को अच्छा होने के लिए एब्स मसल्स और बेहतरीन सर्कुलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स की ज़रूरत होती है। एब्स और लेग्स मसल्स स्ट्रॉन्ग बॉडी के ही फाउंडेशंस हैं। उनके बिना गजब की बॉडी बन ही नहीं सकती। बॉडी बिल्डर्स वही सफल होते हैं जिनके एब्स और लेग्स ताकतवर हों। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में तो लेग्स और एब्स ही जीतने का निर्धारण करते हैं। अगर समझा जाए तो पूरी दुनिया में हर एक चीज़ का एक फाउंडेशन होता है और बिना फाउंडेशन को मजबूत किए अच्छा परिणाम मिल ही नहीं सकता। कोई भी मिसाइल बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी बेहतरीन लॉन्च पैड के लक्ष्य नहीं भेज सकती। बॉडी बिल्डिंग से लेकर मिसाइल लॉन्चिंग तक सब साइंस है और जेई या नीट में सिलेक्शन या रैंक के लिए भी साइंस ही चाहिए होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर होने का ठीकरा टीचर या सब्जेक्ट के ऊपर फोड़ते हैं, उन्होंने कभी भी बेसिक को सॉलिड तरीके से क्लियर नहीं किया होता। सेल्सियस अजमेर में ऑफलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाने के दौरान मेरा पूरा ध्यान बेसिक एंड फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर होता है। अगर किसी स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट या जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म की बेहतरीन समझ हो तो उस स्टूडेंट की केमिस्ट्री कभी भी वीक नहीं हो सकती। जहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान फटाफट कोर्स करवाने पर भरोसा करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा समय इन्हीं चैप्टर्स में लेता हूँ और इसलिए हिंदुस्तान के हर स्टेट से आने वाले एस्पिरेंट को पढ़ने में मज़ा आता है। इसी प्रकार बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स की बेहतर समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्चुअली मजबूत नहीं होते तो आपका कम कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ने का मन नहीं होता और आप तैयारी के दौरान सिर्फ एक शिकायतकर्ता बनकर रह जाते हैं। जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फिज़िक्स में अच्छे होते हैं, लेकिन नीट की तैयारी करने वाले बच्चे फिज़िक्स में ही सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं। फिज़िक्स एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा फोकस हमेशा वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना होता है। बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वेक्टर्स प्लस मैकेनिक्स बराबर फिज़िक्स। अगर इसमें पकड़ है तो फिज़िक्स में पकड़ है। इसके बाद तो आप किसी भी चैप्टर को सिर्फ 50-60 सॉल्व्ड एग्जाम्पल पढ़कर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट तो प्रैक्टिस का दीवाना है। इसमें हमेशा प्रैक्टिस इज़ ग्रेटर देन लॉजिकल रीजनिंग होता है, लेकिन फाउंडेशन यहाँ पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और मैथमेटिकल फाउंडेशन सिर्फ प्रैक्टिस रूपी नींव से बनता है। हालांकि आगे हम सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें यह समझना है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना सबसे ऊंची और बेहतरीन इमारत का बनना संभव नहीं है। हाल ही में बिहार में एक पुल जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, अगले ही दिन नीचे गिर गया। जापान में अगर किसी ब्रिज को 5 साल में बनाया जाना है तो 2 साल बिना एक भी सीमेंट की बोरी लगाए सिर्फ प्लानिंग की जाती है ताकि फाउंडेशनल काम गजब का हो सके, और वो पुल 3 साल में ही बन जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 1 साल लगा। वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन प्लानिंग बेहतरीन थी। हमें स्टूडेंट लाइफ से ही बेहतरीन फाउंडेशन को बिल्ड करने की प्लानिंग के बारे में नहीं बताया जाता, जिसका परिणाम होता है किसी वाहन के चढ़ने से पहले ही पुल खुद नीचे उतर जाता है। मेरा मानना है कि कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होता है उसका फाउंडेशन, और इसीलिए किसी भी टीचर को अपने बच्चों का फाउंडेशन बिल्ड करने पर ही काम करना चाहिए। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर
100% सिलेक्शन रेट तक हासिल की जा सकती है, जो मेरा एक संकल्प है। हमेशा याद रखिए, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते।